नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण ने एक नए रूप से बढ़ोतरी जो है वो दिखाई है और रिम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का कोरोना संक्रमण जो है ज़्यादा वायरल लोड होने के कारण जो है री इन्फेक्टिव भी ज़्यादा हो रहा है और इन्फेक्शन संक्रमण जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या होता है वायरल लोड और किस तरीके से वायरस जो है कोरोना संक्रमण का इस बार का खतरनाक है, वो हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आज जिस तरीके से अफवाह पूरे झारखंड में फैल रही थी आज को लेकर कि आज लॉकडाउन जो है वो लग गया है और नाइट कर्फ्यू भी, आवागमन भी बंद है, तो इन तमाम अफवाहों से आप दूर रहिए। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, हम लगातार सच जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि पूरे देश में जब वैक्सीनेशन को लेकर बात हो रही है, हालांकि झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर मैं एक बात स्पष्टता के साथ आपको कह दूं कि वैक्सीन की कहीं कोई किल्लत नहीं है। अग्रणी दो कंपनियों की वैक्सीन जो लगातार लोगों को दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पर्याप्त डोज झारखंड में आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज आपने ली है उसी वैक्सीन की आपको दूसरी डोज लेनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो दूसरी डोज जो है आपको किसी अलग वैक्सीन की नहीं लेनी है। दोस्तों क्या उपायुक्तों ने अलग अलग जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। झारखंड में कहीं भी किसी भी जिले में आवागमन को लेकर कोई रोक जो है वो नहीं लगाई गई है। सिर्फ 8 बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश आया था और उसी पे तमाम उपायुक्त जो हैं अमल कर रहे हैं। अगर हम संक्रमण की चुनौतियों को देखें, वैक्सीन की डोज के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है वो तेज़ी से और किए जाने की ज़रूरत है और वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत और देशों को जो वैक्सीन दे रहा है, मुझे लगता है कि भारत को पहले घरेलू मांग को ध्यान में रखना होगा ताकि कोरोना संक्रमण के केसेस में यहां पर कमी आए। याद कीजिए, अगर घर जल रहा है तो पहले हम अपना घर बचाएंगे, न कि विदेशों की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तरफ हम ध्यान देंगे। हमें अपने घर की तरफ ताकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब से मैं अपील करता हूं कि वैक्सीन जो है तमाम लोगों के लिए, 45 साल के ऊपर के लोगों का क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि इसके नीचे के लोग भी संक्रमण के चपेट में ज्यादा आने लगे, तब फिर इनको वैक्सीन का ऐलान किया जाएगा? दोस्तों, यहां पर आत्मनिर्भर जिस तरीके से हम कहने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात करें, तो वैक्सीन भी पहले क्यों नहीं भारतीयों को मिलना चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है और सवाल सबसे अहम भी। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झारखंड में क्या चीजें कल जिस तरीके से अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म रहा। लगातार अफवाहें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। अगर हम बात करें, कोरोना काल में चेतावनी के बावजूद भी झारखंड के लोग मास्क पर उतना विशेष ध्यान जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। झारखंडी जो भी भाई लोग हैं, जो भी हमारे झारखंड के लोग हैं, प्लीज़ मास्क पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए और ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मास्क जो है 50 से 60% संक्रमण की आशंका को कम कर देता है। वैक्सीन के सहारे कोरोना संक्रमण की लड़ाई जो है वो नहीं जीती जा सकती है। WHO ने भी नया अध्ययन में कहा है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना बेहतर होगा। अगर हम बात करें 24 घंटों में, तो 2373 नए पॉजिटिव की पुष्टि हुई। बाबा धाम में जो है अब पूजा अर्चना जो है जलार्पण का समय लिमिट कर दिया गया है 2:30 तक ही। नए रिस्ट्रिक्शंस में सिर्फ अभी यही सुनने को आ रहा है। और जो है आपको हम बता दें कि जो नए संक्रमण के केसेस मिले हैं उसमें एक्टिव केसेस की संख्या अगर हम झारखंड के अंदर बात करें तो यह 10,000 पार कर गई। रांची में एक्टिव केसेस की संख्या जो है 5,000 पार कर गई। वहीं पर नए जो संक्रमण के मरीज मिले हैं उसमें बोकारो से 67, चतरा से 22, देवघर से 86, धनबाद से 148, दुमका से 90, पूर्वी सिंहभूम से 303, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, हजारीबाग से 167, जामताड़ा से 52, खूंटी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदग्गा से 29,
36, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, रांची से 904, साहेबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26, पश्चिमी सिंहभूम से 37 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो दोस्तों, नया जो कोरोना का लहर है, ये ज़्यादातर लोगों को इस बार गंभीरता के साथ जो है फूल रही है। उनकी सांसें, अगर वो खतरनाक स्टेज में जा रहा है, और उसके बाद आईसीयू वार्ड, हॉस्पिटल के बेड, तमाम तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो निकलकर सामने आती है। और लगातार जो है, आपको हम बता दें, अभी धनबाद में आपने देखा, हालांकि धनबाद में असरफी हॉस्पिटल को छोड़कर 4 निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज जो है वो शुरू हो गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है, और खास करके एशियन जलान अस्पताल, जिम्स अस्पताल, असरफी अस्पताल, प्रगति नर्सिंग होम जो है एक तरीके से यहाँ के प्रमुख अस्पताल, लेकिन असरफी अस्पताल ने कहना की तरफ से कहा गया है कि कुछ दिनों में यहाँ पर भी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो है सैंपल्स की बात करें तो रिम्स के अंदर 5 दिनों में रिम्स ने 3000 सैंपल्स की जांच की है। वही निजी अस्पतालों में, निजी लैब्स में 5000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। तो एक तरीके से सरकारी सिस्टम जो है वो फेल दिख रहा है, और निजी लैब्स वालों की चांदी एक तरीके से दिख रही है। माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स रिम्स के अंदर अभी भी सैंपल्स जो हैं 5000 से ज़्यादा पड़े हुए हैं। और RT-PCR जाँच की बात करें तो उसमें भी प्रतिशत बढ़ाने की जो बात केंद्र सरकार से तरफ से कही गई है, वो भी लक्ष्य कहीं ना कहीं जो है कम हो रहा है। हालांकि जांच की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की यह बड़ी जीत है, क्योंकि हम लगातार मांग कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, विनती कर रहे थे पब्लिक डिमांड पर कि जांच जो है वो बढ़ाया जाए। अगर अभी हाल फिलहाल जो बड़ा फैसला दोस्तों किया गया है कि एक तो 2 गज की दूरी, और खास करके मास्क के खिलाफ, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर हर एक जिले के जिला प्रशासन को यह सूचित किया गया है कि लोग उसके तरफ जो है फोकस ज़्यादा करें। और चूंकि फेफड़े तक जो है ज़्यादा तेज़ी से इस बार संक्रमण फैल रहा है, वायरल लोड जो है वो सिटी में पता चलता है, उस पर हम एक वीडियो आपको लेकर आएंगे, क्योंकि सब कोई जानना चाह रहा है कि पहला से दूसरा ये जो लहर है कोरोना का, वो कैसे खतरनाक है। और आज दोस्तों रात 8 बजे के बाद आज भी दुकानें खुली रहेंगी हर दिन की तरह। कोई अफवाह पर मत जाइएगा। लॉकडाउन और बाकी उससे जुड़ी हुई हालातों पर सरकार समीक्षा कर रही है। अब सरकार तो मधुपुर चुनाव में व्यस्त है, सरकार कितना समीक्षा करेगी ये तो आप सभी को पता है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि तमाम अफसर जो नोडल पदाधिकारी हर एक जिले के बनाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नोडल अधिकारियों से अपील है कि खास करके 3-4 जगहों पे आप देख लीजिए रांची की जो कंडीशन है, रांची के उपायुक्त साहब से अगर रांची संभल नहीं रहा है तो उनके जगह पे सरकार कोई और अधिकारी को जो है लगाए। आखिर क्या कारण है कि इस तरह से ज़्यादा केसेस निकलकर सामने, या फिर एक नई टीम बनाए। ऐसे समय में ट्रांसफ़र करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, और रांची के उपायुक्त साहब के साथ साथ जो है और टीमों को बनाकर झारखंड को बचाना होगा। और अफवाह पर मत जाइएगा दोस्तों। परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। लॉकडाउन को लेकर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, और इस पर पैनी निगाह ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की रहेगी। अफवाह से दूर रहिए। आज रात 8 बजे के बाद कोई नाइट कर्फ्यू और कोई आवागमन पर पाबंदी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अफवाहों पर विराम लगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचा